सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पिछली बार ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए किस राज्य के गाँव में अधिकांश घर मजबूत बाँस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं और इन घरों की छतें ढालू होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा एंड केरल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है असम, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि असम। असम में जो अधिकांशतः घर होते हैं ना, वो मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं और धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन घर की छतें जो हैं ढालू होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सीटेट में यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि असम में चाय को क्या कहा जाता है। तो असम में चाय को कहवा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो भी सबसे ज़्यादा असम में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए सीटेट के 3 क्वेश्चंस बन गए और ये 3 के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन है यह एक तत्व है, बी है यह एक यौगिक है, सी है यह कॉपर तथा जस्ता का मिश्रण है। जस्ता मतलब होता है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है यह कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो देखिए ये जो पीतल होता है आपका, ये होता है कॉपर और जस्ते का मिश्रण। ठीक है, यानी कि Cu प्लस Zn। Cu कॉपर होता है और Zn आपका जस्ता होता है, यानी कि जिंक होता है। तो इन दोनों का मिश्रण कहलाता है आपका पीतल, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, अगर आपसे पूछे पीतल की जगह पर कांसा, कांसा किस किस का मिश्रण होता है। कांसे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मिश्रण होता है कॉपर और टिन का, याद रखेंगे। Sn टिन होता है। ठीक है, टिन का सिंबल होता है Sn। ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं, कॉपर और टिन का मिश्रण, तो कॉपर और टिन का मिश्रण आपका कांसा कहलाता है और कॉपर और जस्ते का मिश्रण आपका पीतल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांप को पकाकर एक डिश बनाई जाती है तथा वह वहाँ के लोगों का लोकप्रिय भोजन है। तो आपको बताना है किस राज्य में सांप को पकाकर खाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है गोवा, केरल, हांगकांग एंड गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है हांगकांग। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हांगकांग राज्य के जो लोग होते हैं वो सांप को पकाकर खाते हैं। ठीक है, सांप को पकाकर वो एक डिश बनाते हैं, जिस डिश का नाम होता है, डिश का नाम भी याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लोग डिश को बोलते हैं लिंग हु फेन। ठीक है, ये इनकी डिश का नाम है जो सांप को पका करके बनाई जाती है और ये यहाँ के लोगों का लोकप्रिय भोजन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में राज्यों की संख्या बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है और सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको लगेगा छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ना जो पिछली बार ऑनलाइन वाले शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं, सारे ही सारे। देखिए प्लेलिस्ट बनी है, ये हमारा 8th सेट है। इससे पहले हम 7 सेट और कर चुके हैं। प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, 7 की 7 वीडियोस इसी तरह से आपको मिलेंगी। उनमें सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे हैं। चलिए देखते हैं हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 29। तो देखिए हमारे देश में राज्यों की संख्या है 28, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। कल जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन था, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो है 8, याद रखेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक, क्योंकि वो 8 के 8 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से उनको रिवाइज़ करके आपको बता देती हूँ।
हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल 8 हैं, जिनमें से सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक आता है दादर नागर हवेली, नेक्स्ट आता है पुदुचेरी, उसके बाद आता है लक्षद्वीप, उसके बाद हम कहेंगे लद्दाख, लद्दाख के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सारे हमारे क्या हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। एक और रह गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक और होगा जम्मू एंड कश्मीर, JNK। तो ये 8 के 8 हमारे क्या हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखेंगे। और हमारे देश में राज्यों की संख्या होती है 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? चेराओ, ऑप्शन है मिज़ोरम, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये जो चेराओ है ना, ये लोक नृत्य है आपका मिज़ोरम का। ठीक है, मिज़ोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो मिज़ोरम है, यहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? मिजो भाषा प्रयोग की जाती है, ये भी आप नोट करिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये जो मिज़ोरम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है? झूम खेती होती है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ना, मैं सिर्फ उतने ही नहीं बताती हूँ आपको, बल्कि उसके आसपास के हर एक क्वेश्चन बताती हूँ, ताकि सीटेट में ये क्वेश्चन अगर आएँ तो आप उन्हें सही कर पाएँ। ठीक है, तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट में पूछा भी गया है। देखिए, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम चुनिए जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें वो अंडा देते हैं। कहने का मतलब है पक्षियों की एक प्रजाति का नाम बताना है जिसमें जो नर पक्षी है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है अलग अलग प्रकार के, बट जो मादा पक्षी होती है वो सिर्फ एक घोंसले को चुनती है उन सभी में से और उसी घोंसले में वो अंडे देती है। तो आपको बताना है वो पक्षियों की कौन सी प्रजाति है। ऑप्शन ए है शकरखोरा, ऑप्शन बी है कलचिड़ी, ऑप्शन सी है दर्जिन चिड़िया एंड ऑप्शन डी है विवर पक्षी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विवर पक्षी, विवर पक्षी ही है वो। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, ये जो विवर पक्षी है ना घोंसला बनाते हैं, तो ये घोंसले को किसके आकार का बनाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे लालटेन के आकार का घोंसला बनाते हैं। ठीक है, नर पक्षी बहुत सारे घोंसले बनाते हैं जिनमें से किसी एक घोंसले को चुनकर मादा पक्षी उसमें अंडा देती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। देखिए वीडियो एंड होने के बाद आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थ्योरी की क्लासेस फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप आराम से वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी ले सकते हैं PDF फॉर्मेट में। ठीक, चलिए। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो प्रतिदिन दवाइयाँ खा रहा है, जो कि पीड़ित है। तो वो किस रोग से पीड़ित है, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन है एनीमिया से, बुखार से, मियादी बुखार से या फिर मलेरिया से। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को दवाइयों के साथ क्या खाने के लिए दिया? हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आंवला और गुड़। ये तीनों चीज़ें इनमें से किस रोग के उपचार में काम आती हैं, ये आपको बताना है। तो वो है फ्रेंड्स एनीमिया। उस व्यक्ति को क्या है? एनीमिया रोग है। और एनीमिया कब होता है? जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और उस कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था जब एक क्वेश्चन आया था कि पीतल किसका संघटक है। पीतल के अंदर कौन कौन आते हैं आपको याद होगा। पीतल के अंदर मैंने बताया था क्या? कॉपर और जिंक। उसके साथ ही मैंने आपको ब्रॉन्ज का भी बता दिया था, यानी कि कांसे का। तो यहाँ पर अब आपको आंसर करना है कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, उसके प्रमुख संघटक कौन से हैं? कॉपर और टिन, सीसा और टिन, कॉपर और जिंक या फिर एल्यूमिनियम और टिन।
तो वो होगा आपका कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर यानी कि Cu, टिन यानी कि Sn। ये इनके सिंबल होते हैं, आप सिंबल भी याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में कभी कभी ये पूरा नाम ना दे करके वो ओनली सिंबल दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रॉन्ज है, कांसा है, वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शन ए है तिकोने आकार की चोंच, ऑप्शन बी है सीधी और पतली चोंच, ऑप्शन सी है हुक जैसी चोंच एंड ऑप्शन डी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो आपको बताना है किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने के काम आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हुक जैसी चोंच। यानी कि जिस पक्षी की चोंच हुक जैसी होगी वो किस काम आएगी? मीट को काटने में आएगी। ठीक है, साथ ही साथ औरों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला है तिकोने आकार की चोंच। तिकोने आकार की चोंच किस में काम आती है? दाने को पीसने में काम आती है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, दाने को पीसने में काम आती है, जैसे तोता वगैरह होते हैं। ठीक है, दूसरी है सीधी और पतली चोंच। ये किस काम आती है? ये आती है तनों में छेद करने के काम। ठीक है, तनों में होल बनाने के काम ये आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हुक जैसी चोंच। तो आपको पता ही चल गया, मीट को काटने के काम। और जो डी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच, ये काम आती है फ्रेंड्स जल में रहने वाले जीवों को पकड़ने के। लिख लीजिएगा, जो जीव जल में रहते हैं उनको पकड़ने के काम आती है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये सारे क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ साथ टीचिंग की अपडेट्स भी सबसे पहले मिलती रहती हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।